बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, आपने अक्सर हॉलीवुड की मूवीज में खुफिया एजेंसियों को मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हुए देखा होगा जो मैज एक फिक्शन नजर आते हैं, मगर तमाम फिक्शन स्टोरीज के पीछे हकीकत छुपी होती है। जैसे कि क्या आप टाइम मशीन के बारे में जानते हैं? मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैसे टाइम मशीन बनाने की कोशिश की थी और उस नाकाम तजर्बे का नुकसान क्या हुआ था? क्या टाइम मशीन बनाना मुमकिन है? डाई ग्लॉक किसे कहते हैं? हिटलर जल्दी मुस्तकबिल में क्यों जाना चाहता था? और आइंस्टाइन ने कैसे पूरे जहाज को कोयला बना दिया था? फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? नाजरीन, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आपको ऐसे हकायक बताएंगे जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और ये भी बताएंगे कि साल 1965 को अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया में आसमान से गिरने वाली हैरान कुन मशीन की हकीकत क्या थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, ये 28 अक्टूबर 1943 का दिन था। दूसरी जंग अजीम जोरों पर थी। हिटलर की जंगी कश्तियों ने इत्तेहादी फौजों की नाक में दम कर रखा था। उस वक्त हिटलर की बहरी कुव्वत को तोड़ने के लिए मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ फिलाडेल्फिया में एक निहायत खुफिया तजुर्बा किया गया, जिसका मकसद पूरे जंगी बहरी जहाज को नजरों से ओझल कर देना था। अल्बर्ट आइंस्टाइन उस वक्त इत्तेहादी फौजों की बहरिया के लिए काम कर रहा था। दुनिया की नजरों से इस प्रोजेक्ट को ओझल रखने के लिए यह जाहिर किया जा रहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन नेवी के लिए टारपेडो बम और अंडर वाटर बारूदी सुरंगें बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि हकीकत में कुछ और चल रहा था। 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया में यह तजर्बा जिस जंगी बहरी जहाज पर किया जाने वाला था उसका नाम USS एल्ड्रिज था। ये एक नॉर्मल दिन था। बहरी जहाज के अफसरों और फौजियों को कुछ पता नहीं था कि वो एक खौफनाक साइंसी तजुर्बे का शिकार होने वाले हैं। साइंसदानों की एक टीम दूर कुछ फासले पर दूरबीन लिए जहाज को गौर से देख रही थी। तजुर्बे का आगाज होता है। जहाज के चारों तरफ से बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मशीनों के जरिए मखसूस फ्रीक्वेंसी पर ताकतवर मकनातीसी लहरें फेंकी जाती हैं और रोशनी का एक झमक्का होता है और फौरन जहाज गायब हो जाता है। तजर्बे से मुंसलिक तमाम साइंसदान खुशी से उछल पड़ते हैं, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहती, क्योंकि जहाज गायब तो कर दिया, मगर जहाज को वापस मंजर आम पर लाने के लिए जो साइंसी प्रोटोकॉल तरतीब दिया गया था वो काम नहीं कर रहा था। 10 मिनट बाद जहाज खुद ब खुद जाहिर होता है, मगर जहाज पर मौजूद इंसानों की हालत निहायत काबिले रहम थी। आधे से ज्यादा लोग जल चुके थे। चंद लोग ऐसे भी थे जो जहाज के स्टील में जिंदा दफन थे, और बचे खुचे लोग पागल हो चुके थे। इस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर टॉप सीक्रेट करार देकर बंद कर दिया गया और तमाम वो रिकॉर्ड मिटा दिया गया जिसके मुताबिक ये पता चलता हो कि अमेरिकी बहरी जहाज USS एल्ड्रिज कभी फिलाडेल्फिया आया या उस पर कोई तजुर्बा किया गया। नाजरीन, इस साइंसी तजुर्बे का शिकार होने वाले लोगों के लवाहिकीन से यही कहा गया कि यह जहाज जंग के दौरान तबाह हो गया और इसमें मौजूद तमाम लोग हलाक हो गए। ये राज हमेशा राज रहता अगर इस तजर्बे के बरसों बाद में एल बिलिक नामी साइंसदान जो इस तजर्बे से मुंसलिक था वो अपनी जुबान न खोलता, जिसका कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ जहाज को नजरों से ओझल करना नहीं था, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ताकतवर मकनातीसी लहरों के जरिए टाइम एंड स्पेस में जबरदस्त बिगाड़ पैदा करके टाइम मशीन बनाने का तजर्बा कर रहा था। उस तजर्बे का दूसरा ऐनी शाहिद चार्लोस एलेंडे था, जो कि उस डेक पर मुलाजिम था जिधर यह तजुर्बा होना था। अगरचे अमेरिका में आज तक इस वाक़े पर कोई तहकीकी कमीशन कायम नहीं हो सका कि USS एल्ड्रिज और उसके अमले को बिना बताए एक गैर इंसानी साइंसी तजुर्बे का शिकार क्यों बनाया गया, मगर आज इतने बरस गुजरने के बाद उस तजर्बे से जुड़े बहुत लोग हैं जो होश रुबा तफसीलात बताते हैं। आज अगर इंटरनेट पर फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट लिखकर सर्च करें तो इसकी तमाम तर तफसीलात आसानी से मिल जाएंगी।
नाजरीन, सवाल यह है कि आइंस्टाइन वाकई टाइम मशीन बनाने का तजुर्बा कर रहा था, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि साइंसी तौर पर ऐसी मशीन इजाद कर ली जाए जिसके जरिए हम माजी या मुस्तकबिल में जा सकें? इस सवाल के जवाब में आइंस्टाइन की वो मशहूर मसावात आपके सामने रखना चाहेंगे जिसे E=mc² कहा जाता है, जिसके मुताबिक जब कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार हासिल कर लेता है तो वक्त उसके लिए रुकना शुरू हो जाता है। 1991 में अमेरिका में ही होने वाली एक साइंसी तहकीक में कहा गया कि साइंस की एक शाख क्वांटम के मुताबिक टाइम मशीन बनाना मुमकिन है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर लिविक बुचर का कहना है कि अगर हम टाइम एंड स्पेस में एक वर्म होल पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके जरिए माजी या मुस्तकबिल में जाया जा सकता है। इस बात को सादा जुबान में यूं समझ लें कि जो वक्त गुजर रहा है या गुजर चुका है या मुस्तकबिल में आएगा उसे टाइम एंड स्पेस कहा जाता है। अब वर्म होल क्या है? ये वो टनल है जो टाइम एंड स्पेस में मकनातीसी लहरों के जरिए गड़बड़ पैदा करके वजूद में आती है। इसको मजीद सादा जुबान में यूं समझ लें, आप कागज के एक निहायत ऊपर एक नुक्ता लगाएं और एक निहायत नीचे एक नुक्ता लगाएं। जो ऊपर वाला नुक्ता है उसको आप 1885 समझ लें और जो नीचे वाला नुक्ता है उसको आप 2021 समझ लें। इन दोनों नुक्तों के दरमियान जो फासला है वो टाइम एंड स्पेस है, यानी बरसों का वक्त है जो गुजर चुका है। अब अगर कोई 2021 से 1885 में जाना चाहता है तो वो क्या करे? अगर आप उस कागज को दरमियान से पकड़कर फोल्ड कर दें तो दोनों नुकात एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, मतलब 1885 जो है वो 2021 के करीब आ जाएगा। ये जो कागज को दरमियान से फोल्ड किया गया है ये वो गड़बड़ है जो आपने टाइम एंड स्पेस में पैदा कर दी। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि 1885 और 2021 के दरमियान एक शॉर्टकट रास्ता बन गया। ये रास्ता वर्म होल है। ये दरअसल टाइम मशीन का वो क्वांटम उसूल है जो हिसाबी किताबी अंदाज में तो आसानी से समझ आ जाता है, मगर फिलहाल हकीकी जिंदगी में इसका इत्तलाक काफी मुश्किल नजर आ रहा है। मगर यह हकीकत है कि दूसरी जंग अजीम में ऐसे कई तजर्बात खुफिया तौर पर किए गए जिनका मकसद टाइम एंड स्पेस में बिगाड़ पैदा करके टाइम मशीन बनाना था। डाई ग्लॉक हिटलर का वो खुफिया प्रोजेक्ट था जिसकी इत्तला इत्तेहादी सीक्रेट एजेंसियों को मिली तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। नाजरीन, डाई ग्लॉक के बारे में पहली बार इंकशाफ 2000 में दूसरी जंग अजीम के मिलिट्री राजों से पर्दा उठाने वाले पोलिश सहाफी आइगोर विटकॉस्की और बाद में निक कुक ने किया। आज अगर इंटरनेट पर डाई ग्लॉक लिखकर सर्च करें तो इसके बारे में काफी तफसीलात मंजर आम पर आ चुकी हैं। कहा जाता है कि डाई ग्लॉक का मकसद नाजी फौजों की किसी भी यूनिट के गिर्द ऐसा एनर्जी बबल पैदा करना था जो टाइम एंड स्पेस को खराब कर दे और नाजी फौजी चंद घंटे आगे मुस्तकबिल या चंद घंटे पीछे माजी में जा सकें। डाई ग्लॉक के लिए किसी खुफिया मकाम पर जेरे जमीन बहुत बड़ी टनल बनाई गई थी जिसमें हिटलर के खुफिया साइंसदान दिन रात उस पर काम करते थे। उनका मकसद डाई ग्लॉक के जरिए 100 मिलियन वाट बिजली का एक ऐसा मकनातीसी बबल पैदा करना था जो टाइम एंड स्पेस में मतलूबा गड़बड़ पैदा कर सके। नाजरीन, कहा जाता है कि यह मशीन अभी तकमील के मराहिल में थी कि इत्तेहादी फौजों ने जर्मनी का मुआसरा कर लिया। हिटलर को शिकस्त होती है मगर भरपूर तलाश के बावजूद हिटलर की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती और न उसकी लाश मिलती है। जिस खुफिया मकाम पर डाई ग्लॉक को बनाया जा रहा था वो मकाम तलाश कर लिया जाता है मगर डाई ग्लॉक गायब होती है और वहां टूटी हुई मशीनों और साइंसदानों की गली सड़ी लाशों के सिवा कुछ नहीं होता। इस वाक़े के 20 साल बाद दिसंबर 1965 में अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में आसमान से आग में लिपटी एक मशीन एक वीरान इलाके में गिरती है। आज भी अगर इंटरनेट पर उस वक्त के पेंसिल्वेनिया के दिसंबर 1965 के लोकल अखबारात निकालें तो उस पुरस्कार हादसे की खबरें मिल जाएंगी। ऐनी शाहिदीन उस मशीन का जो हुलिया बताते हैं वो बिल्कुल डाई ग्लॉक से मिलता जुलता है। उनके मुताबिक उसमें से एक जली हुई लाश भी निकली थी। वाक़े के कुछ देर बाद CIA ने उस इलाके को अपने घेरे में ले लिया और मशीन के टुकड़े और जली हुई लाश ट्रक में डालकर ले गए। नाजरीन, हैरत अंगेज तौर पर इस वाक़े को भी टॉप सीक्रेट करार देकर इसके बारे में कोई तफसील मंजर आम पर नहीं आने दी गई, मगर कड़ियों से कड़ियां मिलाने वाले सहाफियों का कहना है कि ये दरअसल डाई ग्लॉक ही थी जिसके जरिए हिटलर ने 20 साल मुस्तकबिल में आने की कोशिश की, मगर वर्म होल के अंदर बरकी लहरों की शिद्दत ने उसको जलाकर खाकस्तर कर दिया और वो अपनी मशीन के साथ तबाह हो गया।
नाजरीन, हो सकता है आज भी किसी खुफिया जगह पर टाइम मशीन बनाने के तजुर्बात किए जा रहे हों, मगर साइंस चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, एक बात बहरहाल आया है कि इंसान कुदरत के सामने बेबस है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि साइंसी इजादात को दुनिया को बर्बाद करने की बजाय फलाह के फैलाव पर इस्तेमाल करे। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी व नासिर हो।